देखिए मेरे व्हाट्सएप पर डेली हज़ारों मैसेज आते हैं बिजली विभाग की समस्याओं को लेकर के, और उन सभी लोगों को जवाब दे पाना संभव नहीं है, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जो भी लोग मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते हैं और उनका जब रिप्लाई नहीं आता है, तो वो इस तरह के मैसेज करते हैं कि हमने मैसेज किया, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। 2 दिन पहले हमने 2 घंटे पहले मैसेज किया था, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। तो देखिए मेरा भी अपने लाइफ है, मेरा भी अपना एक बिज़नेस है जिसे मैं करता हूँ, जिससे मेरा घर चलता है। तो लोगों की मदद करने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये बोले कि हमने आपको मैसेज किया तो आपने जवाब नहीं दिया या आपने मुझे ख़रीद रखा, इस तरह की बातें ना करें। देखिए मैं किसी की मदद करने का मन रखता हूँ, अभी तक मैंने सबकी मदद फ्री में करी, किसी से कोई पैसा नहीं लिया। उसके बाद भी कुछ लोग व्हाट्सएप पे इस तरह से मैसेज करते हैं कि हमने आपको मैसेज किया, आपने अभी तक जवाब ही नहीं दिया, या आप बहुत ज़्यादा घमंडी है, आप बिजली विभाग से भी ज़्यादा घमंडी हैं। बहुत से लोग कुछ तो भी मैसेज करते हैं, कुछ तो बिजली चोर भी उसके ऊपर मैसेज करते हैं कि सर हमें फंसा दिया गया है और आप हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, ऐसा वैसा इस तरह की बातें करते हैं। देखिए इस बिजली विभाग को मैं पिछले 4 साल से स्टडी कर रहा हूँ और बिजली विभाग के रग रग से वाकिफ़ हूँ। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि भारत के किस राज्य में बिजली विभाग के अधिकारी मंत्री किस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं। इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और बहुत से ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पर मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन वहाँ के बारे में भी मुझे पूरी जानकारी है कि वहाँ पे किस एरिया में के किस जोन के अंदर बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी लोगों को किस तरह से परेशान कर रहे हैं। इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और हर चीज़ का सटीक समाधान मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को झूठा भी फंसाया जाता है, झूठे केस बना दिए जाते हैं, उन केस से कैसे निकलना है, ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पर डाल चुका हूँ। ना सिर्फ एक छोटे कर्मचारी अधिकारी की बात कर रहा हूँ, मैंने बिजली विभाग के ऊर्जा मंत्री तक के खिलाफ वीडियो बनाया है। मैंने उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के ऊपर भी वीडियो बनाया है और मध्य प्रदेश के भी पूर्व ऊर्जा मंत्री के खिलाफ भी मैं वीडियो बना चुका हूँ और बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझे सिखाने की कोशिश ना करें। देखिए लोगों की मदद करने के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया और मेरा नंबर उस पर शेयर किया व्हाट्सएप पे, ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। लेकिन उस मदद के लिए आप मुझसे कुछ इस तरह की बहस करने की कोशिश करेंगे या इस तरह के मैसेज मुझे करेंगे तो इस चीज़ के लिए मैं तुरंत ब्लॉक कर दूंगा। देखिए मेरा कुछ नहीं जा रहा है, मैं लोगों को मदद करने का मन रखता हूँ और कर भी रहा हूँ, लेकिन जो भी कोई मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर फालतू के मैसेज करेगा मैं उसे वहीं ब्लॉक कर दूंगा। मेरा कुछ नहीं जाना उससे, आप लोगों का ही नुकसान होना है, आप उससे परेशान हो रहे हैं। देखिए कोई फ्री में अगर आप मदद कर रहा है तो उसकी भले इज्जत ना करें, लेकिन उससे बदतमीजी करने की कोशिश ना करें, है ना। और मेरा कुछ नहीं जाना, जैसा कि मैंने बताया आप पहले से ही परेशान हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट करते हैं और बहुत इज्जत से पेश आते हैं, मैं बिल्कुल उनका जवाब देता हूँ और उनकी मदद भी करता हूँ। लेकिन जो भी लोग ऐसे हैं जो बदतमीजी करते हैं बिना मतलब में, उनको सबक सिखाना भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बिहार से ही एक बंदा था जिसने बिजली चोरी की थी और मुझे मैसेज किया था कि सर मुझे बिजली चोरी के फर्जी केस में फंसाया गया है, और उसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि सर मुझे इस केस से बचा लीजिए, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, मुझे फंसाया गया है, ऐसा वैसा। और उस बंदे को ऐसा लग रहा था कि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, जबकि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई थी। उसने बिजली चोरी की थी उसके अंदर, लेकिन वो मुझे इस तरह से बताना चाह रहा था कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है और मैं उसके लिए ऐसे ही उस केस से उसको निकलवा दूंगा। तो देखिए जो उस जोन के जेई थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ना उस एरिया के बारे में बताऊँगा, मैंने खुद स्ट्रिक्टली उनको कहा कि इस बंदे के लिए जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्टली आप केस बनाइए। और देखिए हम कभी भी बिजली चोरों का सपोर्ट नहीं करते हैं। बिजली चोरी करना अपराध है और एक बहुत ही बड़ा अपराध है, सरकार को नुकसान पहुँचाना गलत होता है। तो इस तरह की हरकतें जब भी कोई करता है, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो ईजिली इस केस से निकल सकता था, उसकी पेनल्टी बहुत कम थी, लेकिन हमने उसकी पेनल्टी को बढ़ा दिया सिर्फ इस वजह से। देखिए उसने मुझे इस तरह से मैसेज किया कि मैं आपके पास एक मदद की उम्मीद से आया और आपने मेरी कोई मदद नहीं करी, और मुझसे कुछ बहस भी करी, और उस बंदे ने कॉल पर मुझे इस चीज़ के लिए गाली बकी थी। इस वजह से ही मैं कभी उस कॉल किसी के उठाता नहीं हूँ, वो नंबर वैसे भी सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के लिए है। तो जब उसने मुझसे इस तरह की बदतमीजी कॉल पर और व्हाट्सएप पे करी, तो जो उसका केस जिसमें वो 50,000 में निपट रहा था वो 1.5 लाख रुपए में निपटा, क्योंकि उस जोन के जेई को मैंने कहा कि देखिए बिजली चोरी करना गलत है, और जितने भी ऐसे लोग हैं जो बिजली चोरी करके आपसे सीना चोरी कर रहे हैं उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई आप कीजिए। और मैंने खुद
जो जानकारियाँ जेई को भी नहीं थी वो उन्हें प्रोवाइड करी कि किस तरह से इस बंदे ने, जेई ने जो केस बिजली चोरी का बनाया था उसमें परमिटेड जो लोड के हिसाब से उन्होंने बनाया था वो 2 साल का बनाया था, लेकिन वो बंदा पिछले 5 साल से बिजली चोरी कर रहा था। इस वजह से उसका जो केस 50,000 का बना था वो 1.5 लाख रुपए का हो गया। देखिए, जो आपकी मदद कर सकता है वही आपका नुकसान भी कर सकता है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। क्योंकि अगर मैं किसी का मदद करके किसी का काम आसान कर सकता हूँ तो किसी आसान काम को ख़राब भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया बिजली चोर का, जो बिजली चोरी कर रहा था लेकिन मुझे इस तरह से बता रहा था कि वो इनोसेंट है, मतलब वो बिजली चोरी के केस में इन्वॉल्व नहीं है। तो देखिए, मैं सब जगह की जानकारी रखता हूँ और मुझे सब पता चल जाता है कि कौन दोषी है और किसे फंसाया गया है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आप मुझसे मदद की उम्मीद रखते हैं, मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे बेवकूफ़ समझने की या मुझसे इस तरह की बहसबाजी करने की कोशिश ना करें। कोई किसी की मदद करना चाहता है, वो जितनी भी आपकी मदद कर रहा है, आप उसकी मदद से, उसकी गाइडेंस से आप आपकी समस्या का समाधान करो, लेकिन उस इंसान को बेवकूफ़ समझने की कोशिश ना करें। तो जो भी लोग मेरे व्हाट्सएप पे फालतू के मैसेज करते हैं या फालतू की बकवास करते हैं, उन लोगों को मैं वहीं ब्लॉक कर देता हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं बहुत से लोगों को तो जवाब भी नहीं देता, क्योंकि देखिए, कोई बेवकूफ़ है, अगर वो कोई बेवकूफ़ी कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि हम भी बेवकूफ़ी करें। इस वजह से बहुत सी बार बहुत से लोगों को मैं ब्लॉक करता हूँ। मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर 10,000 से ज़्यादा नंबर ब्लॉक किए हुए हैं। तो देखिए, इस तरह के मैसेज करने से आप ही लोगों का नुकसान होना, मेरा कुछ नहीं जाना है। अगर कोई मदद की आपके लिए मदद करने की उम्मीद रखता है, मतलब मदद करने का मन रखता है, तो आप भी थोड़ा पेशेंस रखिए। जितना हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप हमें मदद की आड़ में परेशान करने का सोचेंगे तो ऐसा हो नहीं पाएगा और हम आपको ब्लॉक कर देंगे। और देखिए, मैंने जो व्हाट्सअप नंबर लोगों की मदद करने के लिए दिया हुआ है वो सिर्फ व्हाट्सअप के लिए। बहुत से लोग उसके ऊपर कॉल करते हैं, सुबह शाम कॉल करते हैं, 24 घंटे कॉल करते हैं। देखिए, जो भी उस पर कॉल करता है हम तुरंत उसके नंबर को ब्लॉक कर देते हैं। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिजली विभाग से संबंधित सभी चीज़ों के समाधान मिलेंगे। और इसके अलावा बिजली विभाग के अलावा नगर निगम, बैंकिंग सेक्टर और सरकार के और भी बहुत सारे ऐसे विभाग जिनके अधिकारी, कर्मचारी और मंत्री के काम न करने की वजह से आम जनता को जो समस्याएं होती हैं उसके समाधान के लिए हम कुछ पेड सर्विसेज चालू कर रहे हैं, जिसमें आपको नाम मात्र का पैसा देना होगा और आपके बड़े से बड़े काम हो जाएंगे। देखिए, जितने भी ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, क्योंकि देखिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डेली हज़ारों मैसेज आते हैं और उन सभी का जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ। इस वजह से ही मैंने अपना एक अलग स्टाफ तैयार किया है। और उन चीज़ों, देखिए, मैं आप लोगों की मदद फ्री में कर सकता हूँ और जब भी मुझे समय मिलेगा मैं करते रहूँगा, लेकिन मेरे लिए जो भी काम करने वाले बंदे हैं वो फ्री में काम नहीं करेंगे। इस वजह से मैंने कुछ नॉमिनल इस चीज़ के लिए फ़ीस रखी हुई है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई बिजली विभाग से समस्या है और आपको उसके लिए जल्दी समाधान चाहिए, तो उसके लिए हमारी वेबसाइट bijliforum.com पर हमने एक कॉल कंसल्टेंट का बटन लगाया हुआ है, जहां पर क्लिक करके आपको एक छोटा सा फॉर्म फिल करना है, जिसमें सिर्फ 3 चीज़ आपको डालना है: आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस। ये डालने के बाद आपको मात्र 100 रुपये का पेमेंट करना है, जिसको आप गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। बहुत ही इजी स्टेप है। उसके बाद आपका कॉल सपोर्ट का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट होगा हमारी वेबसाइट पर, आपको हमारी वेबसाइट से कुछ ही देर में SMS आएगा। उस SMS में आपको बता दिया जाएगा कि हमारी टीम आपको कब और किस समय कॉल करेगी। वो चीज़ आपको SMS से बता दी जाएगी। उस समय पर आप अवेलेबल रहें। हमारी टीम जब भी आपको कॉल करेगी, अगर ऐसा होता है कि इन केस आप उस कॉल को रिसीव नहीं कर पाते हैं या अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हमारी टीम आपको कुछ देर बाद और कॉल करेगी। अगर इस बीच किसी और को टाइम दिया होगा तो फिर आपको नेक्स्ट डे के लिए एक और बार SMS भेजा जाएगा। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आप एक दिन बात नहीं कर पाते हैं तो अगले दिन का जब आपको टाइम मिले उस समय आप अवेलेबल रहें। लेकिन अगर आप दूसरे दिन भी अवेलेबल नहीं होते हैं तो तीसरे दिन आपको कॉल नहीं किया जाएगा और ना ही आपका पेमेंट रिफंड होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। जिन भी लोगों को तुरंत समाधान चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जा कर के रजिस्ट्रेशन कराइए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म फिलअप करके, जो उसकी फ़ीस है मात्र 100 रुपये रखी गई है, उससे भर करके जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करते हैं आपका कॉल कन्फर्मेशन होगा, वैसे ही आपको SMS से बता दिया जाएगा और आप उस समय रेडी रहिएगा। देखिए, हमारे भारत में जितने भी लोग होते हैं उनमें एक बहुत ही ख़राब बात होती है कि जब भी कोई
फ्री में मदद करना चाहता है या किसी का मदद करने का मन रखता है तो उसे पागल समझा जाता है। वैसे ही मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर बहुत से लोग ऐसे कॉल और SMS करते हैं कि हमने आपको मैसेज किया, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। इस तरह से बात करते हैं जैसे कि मैं किसी की मदद करके कोई गलती कर रहा हूँ। इस वजह से, क्योंकि देखिए भारतीय लोगों को जब तक उनका पैसा खर्चा नहीं होता है तब तक उनको समझ नहीं आती है, क्योंकि जो फ्री में मदद करना चाहता है, फ्री में उनके लिए कुछ करने का मन रखता है, ना वो उसकी इज्जत करते हैं ना उसको समझते हैं। उल्टा उनसे मदद इस तरीके से मांगते हैं जैसे कि वो मदद करके कोई गलती कर रहा है। जब तक आप किसी चीज़ के लिए कीमत अदा नहीं करते हैं तब तक आपको उस चीज़ की कीमत नहीं पता चलती है। इस वजह से हमने इस कॉल सपोर्ट के लिए मात्र 100 रुपये की फ़ीस रखी है और उसमें आपकी समस्या के लिए हम आपको बहुत अच्छे से समझेंगे और उसके लिए उचित समाधान भी आपको देंगे। अगर ऐसा होता है कि आपको कभी किसी काम के लिए एडवोकेट की ज़रूरत पड़ती है तो कोशिश करेंगे कि हम आपके एरिया में ही आपको एक अच्छा एडवोकेट हायर करा सकें। और अगर नहीं भी होता है तो हमारे थ्रू अगर आपको एडवोकेट दिया जाएगा तो उसके लिए भी बहुत नॉमिनल फ़ीस होगी। और देखिए हमारा जो YouTube चैनल है लोगों की मदद करने के लिए है और हमारा हमेशा ये फोकस रहेगा कि हमारे इस YouTube चैनल से लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। देखिए वैसे तो हमने हर चीज़ के ऊपर, हर टॉपिक, बिजली विभाग के हर टॉपिक के ऊपर वैसे ही डिटेल में वीडियो बनाया और लगभग बिजली विभाग की 80% समस्याओं के ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ जिसमें डिटेल में बता चुका हूँ। देखिए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप किसी भी तरह की किसी वीडियो के ऊपर कमेंट करते हैं तो आपको फ्री में उस चीज़ के लिए जवाब दिया जाएगा। लेकिन व्हाट्सएप पर आप जब भी मैसेज करें, अगर हम फ्री होंगे तो बिल्कुल उस चीज़ के लिए जवाब देंगे, लेकिन अगर जवाब नहीं आता है और आपको जल्द से जल्द समाधान चाहिए तो आप कॉल सपोर्ट के लिए हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपको विदिन 24 आवर्स मतलब 24 घंटे के अंदर ही हमारी टीम के थ्रू आपको कॉल किया जाएगा। देखिए इस पे रजिस्टर करने, कॉल सपोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद बहुत ही जल्द आपको कॉल किया जाएगा। लेकिन हो सकता है किसी समय आपने शाम में रजिस्टर किया या रात में रजिस्टर किया तो आपको अगले दिन आएगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर आपको कॉल जरूर आएगा, इस बात की श्योरिटी रहेगी।